आपको आराम से फोटो खींचने का, स्टूडियो खोलने का भी टाइम मिलेगा, पूरा स्टूडियो बना देंगे आपके लिए। लेकिन अभी 2 मिनट सुन लीजिए सभी, पूरा और फिर स्टूडियो सेटअप कर देंगे यहाँ पे। इधर ही रुक जाइएगा रात में, पूरे रात रहिएगा फोटो, लेकिन अभी 2 मिनट सुन लीजिए। इधर देखिए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरा मोबाइल फोन से पास है, बोलिए नमो महावदान्याय। सभी लोग बोलेंगे तभी हम अच्छे से आनंद ले पाएंगे। बोलिए नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतुषे नमः। अभी समय हुआ है 7, अभी हमारा बहुत समय है, लेकिन कोविड 19 चल रहा है। ये जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये कोई सामान्य स्थान नहीं है। वो आपको तब समझ में आएगा जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे। लेकिन अभी हमें देखना है कि हम बैठ सकते हैं, देख पाए तो अगर ये जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पे आपको 5-10 मिनट के लिए थोड़ा बैठना पड़ेगा, खड़े रह सकते हैं तो आप सबकी सुविधा है। ठीक है, इस तरफ आ जाइए, यहीं पे आ जाइए इस स्थान जहाँ पे मैं आ रहा हूँ। जाने आने के लिए यहाँ छोड़ दीजिएगा, इधर छोड़ दीजिएगा रास्ता, दर्शनार्थी अगर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो खड़े भी रह सकते हैं। जैसे कि आपको ठंडा है, ठंडा तो नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। अब कहना तो बहुत विस्तार से चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थान नहीं है और स्थान ये जगह छोड़ दीजिए जहाँ जाने आने के लिए हरे कृष्ण बात कर जाइए। जो हम जाना चाहें वो जा सकते हैं, तो हम दिखा जाते हैं। समझ करके अभी थोड़ी देर बैठिए। समर्पित है और ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी पाद को भक्ति के सिद्धांतों का संदेश दिया। पुराने भक्तों को जरूर होना चाहिए, जो भक्ति थोड़े पुराने हो गए हैं, जिनको महाप्रभु के बारे में थोड़ा पता है, जो गोस्वामी के बारे में पता है, उनके लिए है विशेषता ये स्थान। जो थोड़े भक्ति पुराने हैं तो आप देखिए हमारे षट गोस्वामी में से सबसे प्रमुख गोस्वामी कौन है? श्रील रूप गोस्वामी। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। अब ये जो पूरा स्थान है दशाश्वमेध घाट का स्थान कहते हैं। अब मुझे लगता है इतना समय तो नहीं है कि मैं आपको प्यार वगैरह सुनाऊं, लेकिन संक्षिप्त में आपको ये सारी कहानी सारी कथा। तो ये कथा तब की है जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस धरातल पर अवतरित हुए, इसके रूप में श्रीमान गौतम श्री कृष्ण राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। ये श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? श्री भगवान कृष्ण ही है जो राधा रानी के भाव और राधा रानी की कांति को स्वीकार करके इस भूभाग पे अवतरित हुए हैं। हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए बाह्य कारण से और राधा रानी के अंतरंग भाव को आभास करने के लिए, उसका आनंद प्राप्त करने के लिए आंतरिक रूप से। वही श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस संसार में आए तो अलग अलग प्रकार की लीलाओं के 48 वर्ष तक इस संसार में रहे। उनके कुछ गुह्यतम पार्षद इस बात को जानते थे कि वो स्वयं भगवान कृष्ण है, लेकिन साधारण लोगों के लिए वो छंद अवतार है। छंद अवतार मतलब छिपा हुआ, जो साधारण लोग नहीं जानते। इसीलिए हम लोग भी जब तक प्रभुपाद जी से जुड़े नहीं तब तक नहीं जान पाए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। तो ये बात तब की है जब रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई, जिनका नाम था अनुपम। क्या नाम था? अनुपम। रूप और अनुपम, ये अनुपम का एक और भी नाम था वल्लभ। तो वल्लभ कह लीजिए, अनुपम कह लीजिए, कुछ भी। तो ये दोनों रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम और रूप गोस्वामी के बड़े भाई, क्या नाम था उनका? सनातन गोस्वामी।
रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की भेंट होती है प्रथम बार इस भूतराज लीला में चैतन्य महाप्रभु से किस स्थान पे, राम की एक स्थान है राम का कलाई नाटशाला में, वहाँ पे उनकी भेंट हुई श्रीमान चैतन्य महाप्रभु से। क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कोई साधारण जीव नहीं है, भगवान के नित्य पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, आचार्य हैं। भेंट होते ही जान गए कि ये और कौन नहीं है, स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इस संसार में अवतरित हुए हैं राधा रानी के भाव को अंगीकार करके। उनके हृदय में तीव्र इच्छा उत्कंठा उत्पन्न हो गई अपना पूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए किसको, चैतन्य महाप्रभु। लेकिन इस लीला में भगवान जो सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे, उसके कारण उसके वजह से ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी में मुगल शासक के अंतर्गत सेवारत थे, कार्यरत थे, जिस कारण से वो तत्कालीन नहीं कर सकते थे। लेकिन रूप गोस्वामी किसी न किसी तरीके से वहाँ से निकल गए। कहाँ से? बंगाल से। जिस मुगल शासक के वो अंतर्गत थे, उनको छोड़ करके निकल गए अपना सर्वस्व चैतन्य महाप्रभु को समर्पित करने के लिए। किसको लेके गए साथ में? अपने छोटे भाई अनुपम को। पहले तो उन्होंने पता करवाया कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ है। ध्यान रहे कि वो समय है जिस समय कोई टेलीफोन मोबाइल नहीं था, तो किसी सेवक आदि को भेज करके, दूत आदि को भेज करके पता लगवाने का प्रयास किए कि महाप्रभु कहाँ है। तो पता चला कि महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी से निकल चुके हैं। जो महाराज महाप्रभु यात्रा कर रहे थे कुछ समय की, आवाज आ रही है, तो महाप्रभु वहाँ से निकल चुके थे जगन्नाथपुरी से। तो अभी क्या किया जाए? तो उनको पता चला कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकल करके आगे गए हैं अपनी यात्रा में, और प्रयाग की तरफ, पहले वृंदावन जा रहे हैं और फिर प्रयाग की तरफ भी आ रहे हैं। ऐसा पता चला रूप गोस्वामी को और उनके छोटे भाई अनुपम को। ये जान के ही रूप गोस्वामी अपना सारा कुछ समर्पित करके, हमको पूरे नाव के बराबर, कई सारी नाव के बराबर स्वर्ण मुद्राओं को दान देके, थोड़ा आपातकालीन परिस्थिति के लिए बचा के, बाकी सारी स्वर्ण मुद्राओं को दान देके, दांतों में तृण दबा करके अपने इष्ट गौरांग महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयाग आ गए। अब देखिए, ये जो स्थान है, ये आपको गंगा मैया दिख रही है, गंगा मैया के ठीक उस तरफ अड़ैल ग्राम है। चैतन्य महाप्रभु स्थान को, चैतन्य चरितामृत में उस स्थान को अड़ैल ग्राम बोला गया है। आज भी उसको अरैल ही बोलते हैं। ये अरैल तो हम बचपन से सुनते थे, हम यहीं रहे, लेकिन बाद में जब चैतन्य चरितामृत आदि पढ़ा, श्रवण किया वैष्णव के मुखारबिंद से, पता चला कि तो वही नाम चैतन्य चरितामृत ने दिया है, अड़ैल ग्राम। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अड़ैल ग्राम की तरफ आए एक ब्राह्मण से मिलने, जिनका नाम था वल्लभ भट्ट। एक ब्राह्मण थे दक्षिण भारत के, और रघुपति उपाध्याय, ये दो महाप्रभु के भक्त थे, जिनसे भेंट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु उस तरफ, गंगा की उस तरफ मिलने के लिए। अभी तो हमारे पास समय नहीं है। उस तरफ आज भी स्थान है वल्लभाचार्य का बैठक, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। उनके घर में गए, प्रसाद आदि दिए, और क्योंकि ये गंगा है और इसकी दूसरी तरफ यमुना मैया है, तो चैतन्य महाप्रभु जब यमुना को देखे पहली बार, तो किसका स्मरण हो गया उनको? श्री श्री वृंदावन धाम की। तो चैतन्य महाप्रभु यमुना को देख के भाव विभोर हो गए। और ऐसा बताते हैं कि जब नाव पे बैठ करके वो यमुना मैया के ऊपर जब नाव की सवारी कर बैठे, तो नाव के ऊपर ऊपर सब्जेक्ट कर दे रहे हैं, उनको वृंदावन पे आ गए। तो जब भक्तों ने देखी कि नाव घूमने लगी और नाव के अंदर यमुना का पानी प्रवेश करने लगा। इसी तरीके से महाप्रभु को समझाया गया और महाप्रभु थोड़ा अपने काबू में आए बाहरी दृष्टि से। लेकिन फिर भक्तों को यमुना के ऊपर तो नहीं आता है कभी, क्योंकि यमुना को देखेंगे तुरंत किसका स्मरण हो जाएगा, इन्हें वृंदावन धाम का स्मरण हो जाएगा। एक बार तो समुद्र को देख के भी स्मरण हो गया था वहाँ पे। तो उसके बाद कई दिन तक बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत का भव्य लीला में पूरा अध्याय है इसके ऊपर। तो उनका बहुत दिनों तक वार्तालाप होता है रघुपति उपाध्याय से, जो भगवान कृष्ण के एक और महान थे, और वल्लभ भट्ट के घर पे लोग प्रसाद आदि देते हैं। अच्छा, कुछ दिन के बाद वल्लभ भट्ट को लगा कि महाप्रभु प्रयाग में भगवान ने प्रयाग कही है, लेकिन प्रयाग आपको उस समय संबोधित किया। तो उन्होंने सोचा कि अड़ैल से महाप्रभु को कहाँ लेके आएंगे? घर ले आएंगे, प्रयाग लेके आएंगे। तो वल्लभ भट्ट ने इस बात का ऐलान कर दिया, इसकी सूचना दे दी कि भाई किसी को अगर महाप्रभु को अपने घर में बुलाना है तो बता दे, हम महाप्रभु को उस पार से इस पार ले आएंगे। तो बहुत लोग तैयार हो गए। तो चैतन्य चरितामृत के प्रयाग के अनुसार कि प्रयाग को संगम का बाढ़ तो नहीं डुबो पाया, लेकिन प्रयाग को श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन में डुबो दिया। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
विशाल कुमार। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौरांगा गौर हरि निताई गौरांगा गौर हरि गौरा 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 हरि गौरा 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 गौर हरि हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि मुकुंद माधव गोविंद गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। तो फिर उनको नाव पे बिठाया गया और जो भगवान इस संसार के प्रत्येक जीवों की नौका को भव सागर से पार कर देते हैं, वो भगवान चैतन्य नाव पे बैठ करके अडैल से किधर आने वाले थे? दशाश्वमेध घाट पे। दशाश्वमेध घाट पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए और दशाश्वमेध घाट पे आने के बाद उनका भेंट हुआ किससे? श्री रूप गोस्वामी पाद की। और ये जो स्थान जहाँ पे हम बैठे हैं, ऐसी मान्यता है आचार्यों की, महाभागवतों की, कि यही वो वृक्ष है जो वृक्ष आप देख रहे हैं। जिस वृक्ष के नीचे 10 दिन तक श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को भक्ति की गुह्यतम सिद्धांतों का उपदेश दिया। और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में जो भक्ति के ज्ञान का उद्गार किया, उस ज्ञान को रूप गोस्वामी पाद ने किस ग्रंथ में संकलित किया? कौन सा ग्रंथ है? श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की। तो जो उपदेश श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को दिया, वो सारा उपदेश तो आप पढ़ सकते हैं आप विस्तार में चैतन्य चरितामृत में, लेकिन उसके कुछ श्लोक तो पढ़ने योग्य हैं। तो लैपटॉप खोलने वगैरह में तो बड़ा समय लगेगा। अभी मैं एक बयार बोलूंगा, आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। सारे जो उपदेश दिए उसका एक बयार के रूप में सारांश दिया है। बोलिए, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत, सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। अब मैं इसको पूरा करके बोलूंगा। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत, सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत, सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। इसका अनुवाद है। श्री चैतन्य महाप्रभु taught Srila Rupa Goswami the ultimate limit of the truth about Lord Krishna, the truth about devotional service and the truth about transcendental mellows, culminating in conjugal love between Radha and Krishna. Finally, he told Rupa Goswami about the ultimate conclusion of Srimad Bhagavatam. कह रहे हैं कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को 3 मुख्य विषयों पे उपदेश दिया। सबसे पहला उपदेश कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व अर्थात भगवान कृष्ण कौन है? क्या भगवान कृष्ण वही है जो राधा कृष्ण सीरियल में दिखाया जाता है, या जो गली नुक्कड़ों में चौराहों पे राधा कृष्ण के विषय में अश्लील अभद्र गाने बजते हैं, वही है भगवान कृष्ण? तो कौन है भगवान कृष्ण? ये रूप गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु ने समझाया हमारे लिए। रूप गोस्वामी पाद तो भली भांति जानते हैं,
कौन है भगवान कृष्ण? वो भगवान कृष्ण जिनकी लीला कर्म आदि को जानने के विषय में भगवत गीता कह रही है, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। वो भगवान कृष्ण का वास्तविक तत्व क्या है कि वे पूर्ण परमेश्वर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। इस सृजन और प्राकट्य अप्राकट्य दृश्य अदृश्य जगत में जो भी कुछ हम देख पाते हैं वो सबके स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण। इस तत्व को उनके सामने सिंधु ने अच्छी तरीके से स्थापित किया रूप गोस्वामी का। किसने सुन के? चैतन्य महाप्रभु। दूसरा तत्व क्या बताया? भक्ति तत्व। इन भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ऐसे घोर कलयुग में कौन सी एकमात्र विधि कार्य आई है? भक्ति। मन मना ब्रह्मन भक्त्या मध्याजी माम नमस्ते माम एव शक्ति सत्यम के प्रति जाति प्रियो से मेरे अर्जुन, तुम तो मेरे बड़े प्रेमी भक्त हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। अच्छा बोल रहा झूठ नहीं बोलते हैं क्या? झूठ नहीं बोल रहा, सत्य ही बोल रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं मान रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सत्य ही बोल रहा हूँ। क्या सत्य बोल रहा हूँ? मत मनाओ, अपना मन इसमें लगाओ, कि भौतिक कार्यों को सिनेमा टीवी किसी पार्टी और लोगों को की पार्टी को छोड़ दे, अपना मन इसमें लगाओ, मुझमें लगा लो, मत करो। मन कैसे लगाया आपको? अपना मन कैसे लगा सकते हो? मेरे भक्त बनकर मत त्याजी, भक्त बनकर तुम क्या करें? मत त्याजी, मेरी सेवा पूजा कैसे करें? अरे हमारे पास तो ना धन है, ना समय है, ना कुछ है, तो कुछ भी नहीं है, शरीर तो है, तो हाथ और पैर नमस्कार है, तो माँ नमस्कार करो। उस शरीर से अगर नमस्कार भी कर देते मुझे, तो ये चारों कार्यों को पूरा करके मैं तुमको अपने सामने बुला लूंगा। तो दूसरे संदेश यही है कि भगवान के भक्त बनो, भगवान को प्राप्त करना, उनको प्रसन्न करना भक्ति योग के पालन से। और इस भक्ति योग का पालन प्रारंभ कहाँ से होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम हरे इंद्रिया ये कोई केवल के राधो स्वयं सुनते यद अदन। ये इन्हीं चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सुनते रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में लिखा। क्या लिखा? कि भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा प्रारंभ होती है जीव से। जीव से तो होती है गुरु जी, इडली सांभर खा के, जो भी हम खाने वाले हैं जाके, ये भी है, लेकिन जीव से प्रारंभ होती है भगवान की दिव्य नामों का जाप करके। तो आप में से कुछ भक्त हैं जो जाप करते हैं, कुछ है जो नहीं करते हैं, लेकिन आप नहीं भी करते तो भी महाप्रभु ने आपको इस स्थान पे बुला लिया। तो आज ही संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन कम से कम 2 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप की तो करेंगे ही करेंगे। जो हरि बोल बोल रहे हैं वो अपनी डबल कर देंगे, जो नहीं बोल रहे हैं कम से कम वो 2 तो करेंगे। तो ये सिद्धांत है भक्ति का जो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को बताया। और तीसरा क्या? रस तत्व। ये रस तत्व क्या है? रस तत्व उच्च स्तरीय सिद्धांत है। राधा कृष्ण के बीच में जो प्रणय लीला हो रही है, ये रस जो आदान प्रदान भगवान कृष्ण अपनी शुद्धतम भक्त श्रीमती राधा रानी से कर रहे हैं, ये है रस तत्व, जिसको जानने कहने के हम में से कोई भी अभी योग्य नहीं है। तो हमारा तो भगवान के साथ एक ही रस है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक भक्त गए और थोड़ा इधर उधर से प्रवचन सुने थे, तो प्रभुपाद जी से कहने लगे कि प्रभुपाद जी, वो बाहर अंग्रेज मतलब इंग्लिश बॉडी डिवोटी थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा रस क्या है, मतलब ऐश्वर्य, माधुर्य, सखी, परकिया, स्वकिया। प्रभुपाद जी बोले बहुत बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा, अब मैं तुमको बताता हूँ तुम्हारा रस क्या है। तो बोले प्रभुपाद जी कि तुम्हारा रस है भोग रस, भोग रस में स्थित हो तुम। तो उनका तो भले भोग रस ना हो, लेकिन हम लोगों का तो महाभोग रस है। इसीलिए हमारा भगवान से अभी एक ही रस है, हम भगवान के दास दास दासानु दास हैं। भगवान के भी दास नहीं, भगवान के वैष्णव, भगवान के वैष्णव भी नहीं, भगवान के वैष्णव के वैष्णव के वैष्णव के वैष्णव के दास है। एक बड़ा सुंदर चुटकुला मुझे याद आता है, कह ही देता हूँ। एक बार एक मंदिर था, जैसे ये मंदिर है, आप जो पुराने भक्त हैं आप जानते हैं मायावाद का सिद्धांत क्या होता है। मायावाद का सिद्धांत कहता है कि भगवान निराकार हैं, भगवान का कोई आकार रूप नहीं है और सभी भगवान हैं। जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब भगवान, ये दरवाजा भी भगवान है, देखिए इनका मफलर भी भगवान है, ये पत्ता भी भगवान है, जैमले जो निकेत लेके खड़े हैं तो ये भगवान है, ये जमीन भी भगवान है। ये मायावाद का सिद्धांत है। और वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है कि एक ही भगवान है, बाकी सब उनके दास हैं। तो एक मंदिर था, उस मंदिर में एक मायावादी आया। तो मायावाद संप्रदाय में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सो हम। सो हम मतलब होता है सो अहम,
जो वो है वो मैं हूँ। जो वो है मतलब कौन? जो भगवान है वही मैं हूँ। तो उस मायावादी ने मंदिर की दीवार पर लिखी, जैसे यहाँ मंदिर है, दीवार पे लिख दिया सो हम, बड़ा सा। तो कुछ दिन के बाद उस मंदिर में एक स्कॉल का डेवोटी आ गया होगा, जैसे आप लोग आए, एक वैष्णव भक्त आ गया। तो उसने देखा, अरे क्या मूर्ख विचार है, सो हम मैं ही भगवान हूँ। तो उसने क्या किया, उसने एक चौक लिया उस वैष्णव ने, और उसने सो हम के आगे द और आ की मात्रा लगा दिया। क्या बन गया? दासो हम। अरे मूर्ख, सो हम मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो फिर कुछ दिन के बाद घर से मायावादी आया, उसने कहा, अरे ये सोहम को दासोहम किसने कर दिया? तो उसने बोला, अरे तो बड़ा मूर्ख विचार है। तो उसने क्या किया, उसने एक चौक लिया और उसने दासोहम के पहले लगा दिया स। तो क्या बन गया? सदा सोहम, हमेशा से ही मैं भगवान हूँ, आज नहीं, सदा सोहम। फिर वैष्णव आया, वैष्णव के कहा, मूर्ख क्या लिख के गया है? उसने चौक लिया, उसने सा के आगे क्या लगा दिया? दा। अरे दास दासो हम, मैं दास की दास कभी दास हूँ। और ऐसे ही विवाद तो पुरातन काल से चल ही रहा है। लेकिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी वैष्णव सिद्धांत को मानने वाले भक्त स्पष्ट जानते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, बल्कि हम भगवान के नगण्य अंश हैं। ममेवांशे जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। है तो हम भगवान के अंश हैं, लेकिन देखिए इस सुंदर अलौकिक आध्यात्मिक वातावरण को भूल के हम मेरठ के भोग विलास में डूबे हैं। इसीलिए भगवान ने सोचा कि मेरठ के भोग विलास से निकाल के थोड़ा दिन गंगा के पतित पावन पवित्र स्थान में ले आए, जो थोड़ा मूवी देखने का थोड़ा आदत चला जाए, थोड़ा भोग वासना का आदत चला जाए, थोड़ा हृदय निर्मल हो जाए, और जिससे हम भगवान के दासत्व को स्वीकार करके कृष्ण के लोग गोलोक धाम चले जाए। श्री श्री वृंदावन धाम की। तो ये रस तत्व है। वास्तविकता में श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण एक दूसरे के लिए आध्यात्मिक प्रेम का उद्गार कर रहे हैं। उनका जो रास नृत्य हो रहा है वो भगवान और भगवान की शुद्धतम जीव के बीच में आध्यात्मिकता के सर्वोच्च चूड़ामणि रस का आदान प्रदान हो रहा है। इसीलिए इसको भौतिक संबंध की भांति नहीं सोचना चाहिए। ये तीन सिद्धांत जो मैंने संक्षिप्त में कहा है, ये रूप गोस्वामी को बताया। एक अंतिम बात, उन्होंने रूप गोस्वामी पाद को कई श्लोक कोट किए अलग अलग ग्रंथों से और समझाया कि किस प्रकार भगवत नाम अगर कोई भी जाति, कोई भी वर्ण, कोई भी कुल के व्यक्ति का जीव जाप करे तो बिना किसी योग्यता या अयोग्यता के वो शुद्ध हो जाएगा। ऐसे सोचना कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये शर्मा है, ये भारतीय है, ये कुमार है, ये बड़ा अपराध है। वैष्णवों के क्षेत्र में, वैष्णवों के समुदाय में जो भी भक्त हरिनाम का जाप कर रहे हैं वो शुद्ध हो चुके हैं या शुद्ध हो रहे हैं, शुद्ध हो जाएंगे, और सबको ही अधिकार है भगवान के नाम का जप करने का और भक्ति करने का। इस सिद्धांत को भी बड़े विस्तृत तरीके से महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को सिखाया। इसलिए आप देखिए हमारे इस्कॉन संस्था में, प्रभुपाद जी की संस्था में कोई किसी से किसी की जाति नहीं पूछता, चाहे कोई बंगाली हो, कोई पंजाबी हो, कोई राजस्थानी हो, कोई मेरठ का हो, सब एक साथ आकर के गौर हरि के नाम पे कीर्तन करते हैं। तो आप लोग तो थक गए, अब नाचेंगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी, इसीलिए हम उठेंगे और नृत्य करेंगे और अंदर बड़ा विशेष दर्शन होगा श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के पाद पीठ का। पाद पीठ मतलब चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल है अंदर, लेकिन उनके चरण कमल का आश्रय लेने के लिए पहले अपने चरणों को थोड़ा हिलाएंगे और नृत्य करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांगा निताई गौरांगा,